ईडी के बुलावे पर आज हाजिर नहीं हुई संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत। ईडी ऑफिस में कल दर्ज करवाएंगी अपना बयान। पत्नी वर्षा राउत से ईडी के समन के सवाल पर बोले राउत, कहा सबको आने दो, सब सच आएगा सामने। शिवसेना सांसद संजय राउत ने विपक्षी नेताओं का जताया आभार, समर्थन को लेकर लिखी चिट्ठी। सीएम पद से हटने के बाद उद्धव ठाकरे ने संभाली सामना की कमान, रश्मि ठाकरे की जगह खुद देखेंगे सामना। काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन करने पर कांग्रेस को अमित शाह ने घेरा, कहा खुलकर तुष्टीकरण कर रही है कांग्रेस। शाह ने कांग्रेस के प्रदर्शन को राम जन्मभूमि से जोड़ा, कहा जिस दिन राम मंदिर भूमि पूजन उसी दिन पहने काले कपड़े पहनकर किया प्रदर्शन। अमित शाह के बाद कांग्रेस को सीएम योगी ने घेरा, अयोध्या दिवस के दिन प्रदर्शन को बताया निंदनीय, कहा कांग्रेस ने किया राम भक्तों का अपमान। अमित शाह और सीएम योगी के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, कहा सिर्फ बीमार मानसिकता के लोग ही दे सकते हैं ऐसे फर्जी तर्क। सड़क से संसद तक केंद्र के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, काले कपड़ों में कांग्रेस ने की सदन के बाहर नारेबाजी। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर भी महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन, हजारों की संख्या में शामिल हुए कार्यकर्ता। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति भवन जाने की भी कोशिश की, पुलिस ने रोका, राहुल ने पुलिस पर मारपीट का लगाया आरोप। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी प्रदर्शन में हुई शामिल, केंद्र सरकार पर उठाए सवाल। प्रियंका गांधी भी शामिल हुई प्रदर्शन में, पुलिस ने बैरिकेटिंग कर पीएम आवास जाने से रोका तो दूसरी तरफ से कूदकर पार की बैरिकेटिंग। प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए थे राहुल गांधी, संसद भवन से किंग्सवे कैंप लेकर पहुंची थी पुलिस। प्रियंका गांधी को पुलिस ने हिरासत में लिया, सड़क से खींचकर बस तक ले गई थी महिला पुलिसकर्मी। प्रियंका गांधी की हिरासत का कार्यकर्ताओं ने किया विरोध, पुलिस की गाड़ी के आगे लेटे कांग्रेसी कार्यकर्ता। हिरासत में लिए गए प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी, दिग्विजय सिंह और गौरव गोगोई को लेकर गई पुलिस। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सिलेंडर के साथ किया प्रदर्शन, जमकर नारेबाजी की। काले कपड़ों में संसद पहुंचे कांग्रेस के नेता, काले कपड़े पहनकर जताया विरोध। मोदी सरकार को फिर राहुल गांधी ने बताया तानाशाही, विपक्ष की आवाज दबाने का भी लगाया आरोप। विरोध में काले रंग का साफा पहनकर आए मल्लिकार्जुन खड़गे, सरकार के विपक्ष को दबाने का आरोप लगाया। अशोक गहलोत ने लोकतंत्र पर उठाए सवाल, कहा देश में खत्म हो चुका है लोकतंत्र, सरकार से डरती है जनता। महबूबा मुफ्ती का बीजेपी पर हमला, कहा देश के संविधान को भी खत्म कर देगी बीजेपी। राहुल गांधी को प्रहलाद जोशी को बताया नकली गांधी, कहा राहुल नहीं है महात्मा गांधी के वंशज। रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी को बताया झूठा, कहा देश को बताएं कि जमानत पर है गांधी परिवार। कांग्रेस के देशव्यापी प्रदर्शन पर बीजेपी का हमला, कहा आपातकाल लगाने वाले करते हैं लोकतंत्र की बात। महंगाई को लेकर संसद में हुआ जोरदार हंगामा, स्थगित की गई दोनों सदनों की कार्यवाही। दिल्ली में कांग्रेस ऑफिस के बाहर बारिश में भीगते हुए कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। बड़ी संख्या में महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने भी किया प्रदर्शन, डफली और प्लेकार्ड दिखाकर की नारेबाजी। चंडीगढ़ में भी महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस का घमासान, प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। लखनऊ में कांग्रेस का प्रदर्शन, पुलिस ने बैरिकेटिंग लगाकर कार्यकर्ताओं को राजभवन जाने से रोका। केंद्र के विरोध में भोपाल में भी सड़कों पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता, पोस्टर बैनर के साथ प्रदर्शन किया। जम्मू में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन, पुलिस ने प्रदर्शन करने से रोका। देहरादून में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ किया विरोध, महंगाई के खिलाफ किया घेराव। रांची में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में दिखा गुस्सा, सरकार की कार्रवाई के खिलाफ जमकर नारे लगाए। नागपुर में सरकार के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, पुलिस ने जगह जगह बैरिकेडिंग लगाई। उत्तर से लेकर दक्षिण तक कांग्रेस का हल्ला बोल, विजयवाड़ा में भी कांग्रेस ने निकाला मार्च। केंद्र के खिलाफ तमिलनाडु के करूर में प्रदर्शन, कांग्रेस सांसद ज्योतिमणि के साथ पुलिस ने की हाथापाई। यूपी के रायबरेली में प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस में हुई जमकर झड़प, मोदी सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए। यूपी के अल्मोड़ा में कांग्रेस ने बीजेपी सरकार का पुतला फूका, महंगाई और बेरोजगारी पर जमकर किया हंगामा। नेशनल हेराल्ड केस मामले में बड़ा खुलासा, पूछताछ में 90 करोड़ के लेन देन के सबूत नहीं दे पाए सोनिया और राहुल। कल होगा उपराष्ट्रपति पद का चुनाव, सुबह 10 बजे से संसद भवन में नेता करेंगे वोटिंग। लोकसभा में एबीपी न्यूज की खबर की गूंज, संसद में उठा पंजाब में आयुष्मान योजना के तहत चंडीगढ़ पीजीआई में इलाज नहीं मिलने का मुद्दा। दिल्ली में पीएम मोदी से सीएम ममता ने की मुलाकात, कल सोनिया गांधी से भी मिल सकती हैं ममता। पार्थ अर्पिता की कम नहीं हो रही है मुश्किलें, 18 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में
पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी। कैश क्वीन अर्पिता मुखर्जी के वकील का दावा, अर्पिता की जान को बताया खतरा, खाना देने से पहले जांच करने की मांग की। अर्पिता और पार्थ को लेकर चौंकाने वाले खुलासे, अर्पिता मुखर्जी के पास थी 31 LIC पॉलिसी। बीजेपी ने अनुच्छेद 370 के 3 साल पूरे होने पर ट्वीट किया वीडियो, 370 के खिलाफ लड़ाई को जारी रखने के लिए नागरिकों को प्रेरित करने वाला बताया। अनुच्छेद 370 हटने की तीसरी सालगिरह पर एबीपी न्यूज के शो में बोले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, कहा 3 साल में किसी बेगुनाह की नहीं गई जान, हम चुनाव कराने के लिए तैयार। अनुच्छेद 370 पर बौखलाई महबूबा मुफ्ती ने मोदी सरकार को घेरा, कहा जैसे ही जम्मू कश्मीर का संविधान और झंडा छीना था, वैसे ही इस संविधान और तिरंगे को भी बदल देगी सरकार। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने फारूक अब्दुल्ला को घर में नजरबंद करने का किया दावा, अनुच्छेद 370 हटने के विरोध में फारूक कर रहे हैं मीटिंग। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के 3 साल पूरे होने पर ओआईसी का ट्वीट, 2022 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 हटाने को बताया अवैध और एक तरफा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत पर साधा निशाना और कहा 370 हटाने के बाद कश्मीरियों पर बढ़े अत्याचार। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने भी 370 को लेकर उगला जहर, कहा मोदी सरकार ने अवैध रूप से जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा किया खत्म। जम्मू कश्मीर में 370 के 3 साल पूरे होने पर पुलिस महानिदेशक ने श्रीनगर का लिया जायजा, सुरक्षा बलों ने पेट्रोलिंग की। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में तिरंगा रैली का किया गया आयोजन, आजादी के 75 साल पर सेंट्रल कश्मीर में पहली तिरंगा रैली। यूपी के गोंडा में हर घर तिरंगा अभियान की तैयारी जोरों पर, प्रशासनिक अधिकारी कार्यक्रम की तैयारी में जुटे। राजस्थान के बांसवाड़ा में आजादी के 75 साल के महोत्सव की तैयारी, बच्चे निकालेंगे 75 फीट लंबी तिरंगा यात्रा। यूपी के बहराइच में मदरसों से निकाली गई तिरंगा यात्रा में जिलाधिकारी समेत कई मदरसों के मौलवी भी शामिल। यूपी के चंदौली में बाइक से दिल्ली के लिए रवाना की गई तिरंगा यात्रा, आरपीएफ कमांडेंट ने दिखाई हरी झंडी। कर्णप्रयाग में आईटीबीपी के हिमवीरों ने निकाली तिरंगा शोभा यात्रा, हर घर तिरंगा अभियान के तहत किया गया आयोजन। जम्मू में अनुच्छेद 370 के 3 साल पूरे होने पर पीडीपी का प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने 5 अगस्त को बताया काला दिवस। महंगाई का नया झटका, आरबीआई ने रेपो रेट 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाई, बढ़ सकती है पीएमआई। दिल्ली में एक बार फिर महंगी हुई पीएनजी के दाम 2.63 प्रति यूनिट बढ़े। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। सीएम योगी ने एयर एशिया की फ्लाइट का किया शुभारंभ, लखनऊ से दिल्ली, गोवा और बेंगलुरु के लिए शुरू की गई फ्लाइट। राजा भैया के पिता उदय प्रताप सिंह को पुलिस ने किया नजरबंद। सीएम केजरीवाल ने की दिल्ली वालों से अपील, कहा कि 14 अगस्त को हर व्यक्ति अपने हाथ में तिरंगे लेकर राष्ट्रगान गाए। बिहार में शराबबंदी की फिर खुली पोल, छपरा में जहरीली शराब पीने से 8 की मौत। बिहार के सारण शराब कांड में 5 आरोपी हुए गिरफ्तार। दिल्ली के द्वारका में सड़क पर धंसा ट्रक, हाल ही में डीडीए ने करवाया था सड़क का निर्माण। छत्तीसगढ़ में आयकर विभाग के बाद अब ईडी की दबिश, रायपुर में बड़े सराफा और कपड़ा कारोबारियों के घर ईडी ने की छापेमारी। केरल में भारी बारिश के उफान पर चंपा नदी, जिसके चलते सबरीमला मंदिर में प्रवेश अस्थायी रूप से किया गया बंद। केरल के कोट्टायम में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। कर्नाटक के कलबुर्गी में बारिश का कहर जारी। पंजाब के पठानकोट में बारिश के बाद सरकारी अस्पताल में भरा पानी। पहाड़ों में बारिश के बाद जारी है भूस्खलन का सितम। हिमाचल प्रदेश के मैक्लोडगंज में मूसलाधार बारिश से आफत। यूपी के बिजनौर में बारिश के पानी से गंगा का कटान जारी। दिल्ली जयपुर हाईवे पर लगा 6 किलोमीटर लंबा जाम। हरियाणा के सोनीपत में बारिश से खुली अधिकारियों के दावों की पोल। चंद घंटों की बारिश ने ही नोएडा की सड़कों का बुरा हाल कर दिया। बिहार के मधेपुरा में बाढ़ ने दी दस्तक। बेंगलुरु में मां ने अपने 4 साल की बच्ची को बालकनी से नीचे फेंक दिया। हैदराबाद में ट्रैफिक इंस्पेक्टर की बदतमीजी, बाइक सवार को मारा थप्पड़। हल्द्वानी में रजिस्ट्रार कानूनगो को विजिलेंस की टीम ने तहसील से किया गिरफ्तार। यूपी के फिरोजाबाद में गलत फॉर्म देने की शिकायत करने पहुंचे युवकों को दुकानदारों ने लाठी डंडा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे।